हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग हिंदी के जो प्रथम चैप्टर है, जो क्लास नोट्स आप लोग को मिला है, उसकी आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और जितना भी आप लोग को क्वेश्चन मिला था उसका हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे अभी। तो आप लोग को धीरे धीरे इसी तरह समय पर जो है सभी का आंसर शीट मिलता रहेगा और जिसको जो दिक्कतें हो आप लोग क्लास में जो है समझते रहेंगे। बाकी जिनको जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको जो है सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो पहला जो है बातचीत साहित्य जो है, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, अर्थात जो ये चैप्टर लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। उपन्यास तो नहीं है, ना ही कहानी है, यह है निबंध। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में ललित निबंध भी रहेगा, वो भी इसका आंसर हो जाएगा। और जो है दूसरा प्रश्न में है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। उसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। और दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर कौन होगा, बालकृष्ण भट्ट। यही इसी जगह हम लोग आगे भी इसी स्वयंवर से संबंधित एक प्रश्न पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट जो इनके पिता थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बात जो है, किनके बातचीत में जो है उमड़कर चला आता है, तो दो हमजोली सहेलियों के बीच। जब दो एक उम्र की सहेलियां आपस में बातचीत करती है तो उसमें जो उसकी बातचीत की जो शैली होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। इसके लिए जो है बालकृष्ण भट्ट भी बताया है कि ऐसे बातचीत जो है बहुत कम लोगों को जो है सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है, तो हम जानते हैं कि बातचीत है, क्योंकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज जो आज्ञा जी लिखे हैं, परगीत और समाज नामवर सिंह लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है, तो ललित निबंध। उसमें हम लोग प्रथम क्वेश्चन में निबंध देखे थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने में बातचीत करना जो है मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम और बेहतरीन तरीका। अब जैसे हम लोग किसी से संवाद करते हैं उसमें आत्मीयता का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका आंसर आत्मीयता होगा। हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म कब हुआ, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करें। और जो है हाँ, अभी हम लोग उससे पहले प्रश्न देखे थे दमयंती स्वयंवर, अब है संयोगिता स्वयंवर। इसको जो है किसने लिखा, तो श्रीनिवास दास। और आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि संयोगिता स्वयंवर का जो है इन्होंने समीक्षा या जो आलोचना किए थे वो कब किए थे, बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, आप लोग जो है ये बताएंगे कि इसके में 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसका होगा परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, रेल का विकट खेल। और जो है बालकृष्ण भट्ट में कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रतीक, जो उन्होंने 1877 में निकाला था और लगभग जो है 17 साल तक चला था, सॉरी 33 साल तक। बातचीत किस विधा की है रचना, ये लगभग 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये निबंध है। रोबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से सुना था, तो फ्राइडे के मुख से। और जो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो उन्होंने बातचीत की शैली के बारे में बताया। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। और फिर आगे है इनकी रचना में ही रचना है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। और बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये भी डबल बार हो गया, हिंदी प्रदीप। तो ये पुराना नोट्स है, अभी
नया नोट्स जो अपडेट करके दिया गया उसमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि कोई क्वेश्चन डबल हो। इसके अलावा उसमें और अतिरिक्त क्वेश्चन जोड़ा गया है। अगली बार हम पीपीटी जो लेके आएंगे वो नए वाला अपडेट वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर हम लोग आएंगे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था? 1877। कितने वर्षों तक चला था? 33 वर्षों तक। और जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करेंगे, ताकि आप लोग इनका जो है रचना पढ़े होंगे। अब आपको तब ये आंसर आप जवाब दे सकते हैं जब आप लोग इसका आंसर पता होगा कि कौन कौन रचना है, तभी आप स्पष्ट कर पाएंगे कौन रचना नहीं है। और जो है कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? गोदान जो है ये प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसलिए ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहता है? नांदी पाठ। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इसका आंसर होगा 16 वर्ष। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार रूप होता है, यह किसने कहा था? ये बेन जॉनसन कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है, यह बात एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? असल बातचीत केवल 2 लोगों में हो सकती है। अगर उससे ज्यादा लोगों में बातचीत हुआ तो असल बातचीत नहीं होता। बातचीत से जो मन होता है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अब किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यानी यूरोप के लोगों में, यानी उनके अंदर जो है बातचीत करने की गजब कला थी। ठीक है।